अपन लोगों ने पिछले टर्न पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर शायद कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिए होंगे, मतलब उसके पहले कौन कौन से, जैसे 7 टर्म गिवन है, 3rd टर्म गिवन है, ये निकाल दो, और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन अपन लोगों ने लिए। खैर ठीक है, सारी बात समझ में आ गई। और हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अब सारी प्रॉपर्टीज देख चुके हैं। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन लेंगे, और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी लर्निंग की बात रहेगी, और सब बच्चे इस लर्निंग की बात को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे इन क्वेश्चंस को जो मैं लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन आइए, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने की बात है। सारे क्वेश्चंस को ध्यान देखना है। पहले छोटे से सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट देयर आर 17 आइडेंटिकल टर्म्स द टू एपीज। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन को गिवन है। यहां पर देखो, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और यह भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपन को गिवन है, और क्वेश्चन पूछने वाला कहता है साबित कीजिए कि इन दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बीच 17 आइडेंटिकल टर्म्स हैं, 17 कॉमन टर्म्स हैं। चलो कोशिश करते हैं। आइए, इसके पीछे की थ्योरी थोड़ी समझनी पड़ेगी, इसके पीछे के बारे में हल्का सा जानकारी अपन को लेनी पड़ेगी। कॉमन टर्म, आइए इसके बारे में हल्की सी जानकारी मैं आपको बताऊं। दो एपी के जो कॉमन टर्म्स होते हैं वह भी एपी में ही होते हैं। ध्यान रखें, दो एपी के कॉमन टर्म्स जो होते हैं वह भी एपी में ही होते हैं। न सिर्फ वह एपी में होते हैं, बल्कि एक बात और कि वो जो कॉमन टर्म्स एपी बनाते हैं, उस एपी का कॉमन डिफरेंस इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होता है। और फर्स्ट टर्म आपको ऑब्जर्व करना होता है। ध्यान देना, कॉमन टर्म्स, बोर्ड पर देखेंगे, कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपीज आर ऑल्सो इन एपी। दो अलग अलग एपी के कॉमन टर्म्स भी एपी में होंगे, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस, सीडी का मतलब कॉमन डिफरेंस, will be LCM of common difference of both APs। और उस जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस दोनों एपीज के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होगा। एंड फर्स्ट कॉमन टर्म, और जो पहला कॉमन टर्म होगा, इज टू बी ऑब्जर्व्ड। और जो पहला कॉमन टर्म होगा वो आपको एपी लिख के ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, यहां जो पहली एपी गिवन है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, कितने टर्म तक? 60 टर्म्स तक। दूसरी एपी गिवन है 3, 5, 7, 9, कितने टर्म तक? 50 टर्म तक। इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है भाई साहब? 2 है, और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। इस सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म की बात करें 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। अच्छा, पहला जो टर्म होगा, पहला कॉमन टर्म आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। खैर इस बार क्वेश्चन सस्ता है तो पहला कॉमन टर्म इजिली 5 दिख जाता है, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि कॉमन टर्म्स विल बी, और जो कॉमन टर्म निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे? पहला कॉमन टर्म 5 आएगा, दूसरा कॉमन टर्म, अब देखो जो कॉमन टर्म्स होंगे वह भी एपी बनाएंगे। उस एपी का फर्स्ट टर्म तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लेकिन उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम। पहली एपी का कॉमन डिफरेंस 3 है, दूसरी एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो एलसीएम कितना हो गया? 6। तो ये जो कॉमन टर्म की एपी बनेगी, इसका फर्स्ट टर्म तो ऑब्जर्वेशन से निकला 5, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा 6। यानी पहला कॉमन टर्म 5 होगा, दूसरा कॉमन टर्म 11 होगा, तीसरा कॉमन टर्म 17 होगा, चौथा कॉमन टर्म 23 होगा, एंड सो ऑन। ध्यान रखना है कि दो एपीज के कॉमन टर्म्स भी आपस में एपी ही बनाते हैं। दो एपीज के कॉमन टर्म्स भी आपस में एपी ही बनाते हैं। तो यहां से कॉमन टर्म्स की एपी मिल गई कि ठीक है, इनका पहला कॉमन टर्म 5 होगा, फिर 11 होगा, फिर 17 होगा, फिर 23 होगा, एंड सो ऑन। अब ये नहीं पूछा उसने, एक तो कॉमन टर्म चलो हमने निकाल लिया, उसने पूछा बताओ कि इसमें 17 ही कॉमन टर्म होंगे। चलो देखते हैं 17 ही कॉमन टर्म कैसे होंगे, इसको भी देखते हैं। ध्यान से सुनेंगे,
ध्यान से समझेंगे। इस सीरीज के अंदर मान लो n कॉमन टर्म्स हैं, लेट देयर बी, बोर्ड पर देखेंगे, लेट देयर बी n कॉमन टर्म्स। हम मान लेते हैं कि n कॉमन टर्म्स है, तो इसका जो nth टर्म आएगा वो कितना आएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, भाई डी कॉमन डिफरेंस 6। अच्छा एक बात और, इस AP का 60वां टर्म क्या होगा, हाँ ये बात करें। अगर इस AP का 60th टर्म देखें तो a प्लस 60 माइनस वन इंटू डी, वॉट इज द कॉमन डिफरेंस, 3 कॉमन डिफरेंस, तो 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 इंटू 3 180, 180 179। अच्छा इसका जो 50वां टर्म आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 50 माइनस वन इंटू 2, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो 100 101 निकल के आ गया, 3 माइनस। अब देखो 179 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आखिरी कॉमन टर्म होगा वो 101 से छोटा या उसके बराबर होगा, कॉमन सेंस की बात है। एक ये सीरीज 3 से शुरू होकर 101 पर एंड कर जाती है, जबकि ये सीरीज 2 से शुरू होकर 179 पर एंड करती है। तो अल्टीमेटली जो भी कॉमन टर्म्स होंगे वो दोनों सीरीज में मौजूद होंगे, तो यानी जो भी कॉमन टर्म होगा वो 101 से छोटा या बराबर होगा। हर बार यही करना है, छोटे से कंपेयर करना है। यानी कहने का मतलब 5 प्लस n माइनस वन इंटू 6 ये 101 से छोटा या बराबर होना चाहिए। आइए, यानी n माइनस वन इंटू 6 ये यहाँ 101 में से 5 घटा दे तो 96 से छोटा या बराबर होना चाहिए। 96 यानी n माइनस वन लेस देन इक्वल टू 96/6। कट रहा है क्या, 6 1 जा 6, अरे कट रहा है यार, 6 1 जा 6 और 36 6 से 36, तो n माइनस वन लेस देन इक्वल टू 16, n लेस देन इक्वल टू 17, यानी मैक्सिमम n की वैल्यू कहां तक जाती है, 17 तक। सो n max is equal to 17, that is 17 कॉमन टर्म्स। मैक्सिमम n की वैल्यू 17 तक जाएगी, यानी 17 कॉमन टर्म। पहले मुझे बताइए क्या सवाल समझ में आया सब बच्चों को, क्लियर हुआ सब बच्चों को? ओके ओके ओके, आइए क्वेश्चन देखें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां पर हमारे आंखों के सामने। यस, शो दैट इन एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, साबित करना है कि कोई भी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये भयानक सी आ जाएगी। तो क्वेश्चन के अंदर पहले ही गिवन है कि a1 a2 a3 a2 तक जा रहा है r in AP, जो ऑलरेडी गिवन है कि ये सब के सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, दीज आर इन AP। चलिए अच्छी बात रही, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए इस सीरीज को देखें, क्या लिखा हुआ है, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर माइनस a4 स्क्वायर, करते करते प्लस a2 के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a2 के स्क्वायर, ये गिवन है। आइए इसकी वैल्यू निकालें, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा ही दिमाग लगाना है। यहां पर आप दो दो को क्लब कर लें, ये दो फिर ये दो, ऐसे दो 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 को क्लब कर लें, ये दो। चलिए दो दो को क्लब करने का क्या फायदा, वाह देखते हैं। यहां आएगा a1 माइनस a2 इंटू a1 प्लस a2, यहां आएगा a3 माइनस a4 इंटू a3 प्लस a4, और करते 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 यहां आएगा a2 के माइनस वन माइनस a2 के होल इंटू a2 के माइनस वन प्लस a2। अब यहां पर आपको जरा सा कॉमन सेंस लगाना है। a1 माइनस a2, ध्यान से देखें, a1 माइनस a2 इसकी वैल्यू माइनस डी होगी, a3 माइनस a4 इसकी वैल्यू माइनस डी होगी। भाई AP है तो कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस होगा, आगे वाले टर्म में से पीछे वाला घटा था तो a2 माइनस a1 डी आता, लेकिन a1 माइनस a2 माइनस डी निकल के आएगा। तो देखिए ये सारे के सारे टर्म माइनस डी माइनस डी माइनस डी आएंगे, और माइनस डी सब में से कॉमन आ जाएगा, और माइनस डी कॉमन आने के बाद a1 प्लस a2 प्लस a3 करते करते a2 के तक आ जाएगा।
आइए समेशन ऑफ सीरीज का मैंने पी के सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला बताया था। आइए उस फॉर्मूले में कुछ नई जान डालें। एपी के सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला हुआ करता था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा एक और चीज देखें, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान से देखें, ये आपका nth टर्म है और ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो आप चाहो तो एपी के सम को ऐसे भी देख सकते हो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ft का मतलब फर्स्ट टर्म, lt का मतलब लास्ट टर्म। एपी के सम ऑफ एन टर्म को घूरने का, देखने का, निहारने का एक तरीका यह भी है कि आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका क्या फायदा हुआ, आज मिलेगा फायदा। यहां पर देखिए कितने टर्म है, 2 के टर्म है, तो इसको मैं लिखूंगा -d इंटू 2 के टर्म का सम 2k/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब जो चीज हमको साबित करनी है उसकी ओर थोड़ा निगाह डाल। ऊपर के चाहिए, कॉमन डिफरेंस डी। अब इधर देखेंगे a2k की बात करेंगे तो ये आएगा a1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी। यही निकल के आएगा a1 प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी। ये आ जाएगा निकल के। यहां से अगर अपन इसको इधर ले आए यहां पर, तो आप देखिए इसको इधर ले आइए तो 2k माइनस 1 इंटू डी का नेगेटिव टाइम्स ये a1 माइनस a2k हो जाएगा, यानी माइनस डी की वैल्यू, अब ये तो प्योर मैनिपुलेशन है, अपॉन 2k माइनस 1 आ जाएगा। माइनस डी की वैल्यू यहां पुट कर दें, 2 से 2 ऑलरेडी काट सकते हैं, माइनस डी की वैल्यू अगर पुट कर दें, प्योर मैनिपुलेशन, एक बच्चों की आंखों में उत्तर नाच रहा होगा, इंटू के इंटू a1 प्लस a2k, a1 माइनस a2k, a1 प्लस a2k, तो आ जाएगा k अपॉन 2k माइनस 1 इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2k स्क्वायर। कहना ही चाहिए हैंस पार्टी। कॉपी करिए। मतलब एक और क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, इस क्वेश्चन कहता है, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, द नेचुरल नंबर्स आर अरेंज इन ग्रुप लाइक दिस। ऐसे नेचुरल नंबर को जमा लिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। इन द rth group contains 2 की पावर r minus 1 number. Prove that the sum of number in the nth group. nth group में sum of numbers निकालना है। अब जरा ध्यान से देखो, कोई भी nth group contains 2 की पावर n minus 1 numbers। ये तो खुद ही इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, ये मैंने नहीं निकाली। rth ग्रुप में 2 की पावर r माइनस 1 नंबर्स हैं। इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 1। देखो कॉमन डिफरेंस तो डायरेक्टली दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 है। क्यों? क्योंकि पहले 1 है, 2 3 4 5 6 7, कोई भी ग्रुप लोगे तो उसमें लगातार नंबर्स आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 1 है। एंड फर्स्ट टर्म, अब आपको फर्स्ट टर्म ही ऑब्जर्व करना है। एकलौती चीज जो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करनी है वो फर्स्ट टर्म ही है। देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे दिया उसने nth ग्रुप में, कॉमन डिफरेंस चूंकि नेचुरल नंबर अरेंज है तो कॉमन डिफरेंस 1 ही आएगा। देखो पहले वाले का फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 0, दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 1, तीसरे वाले का फर्स्ट टर्म है 2 की पावर 2, चौथे का फर्स्ट टर्म है 2 का क्यूब, तो nवें का फर्स्ट टर्म होगा 2 की पावर n माइनस 1। देखो पहले का फर्स्ट टर्म 2 की पावर 0 एक कम, दूसरे रो का फर्स्ट टर्म 2 की पावर 1 एक कम, तीसरी रो का फर्स्ट टर्म 2 की पावर 2 एक कम, चौथी रो का फर्स्ट टर्म 2 की पावर 3 एक कम, तो nवीं रो का फर्स्ट टर्म 2 की पावर n माइनस 1। ये आगे निकल गया हमारे पास। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता, कॉमन डिफरेंस पता, फर्स्ट टर्म पता, तो सम तो निकाल ही सकते हैं। तो सम ऑफ nth ग्रुप, SN का मतलब सम ऑफ nth ग्रुप, नंबर ऑफ टर्म्स बाई इंटू 2 टाइम्स 2a फर्स्ट टर्म
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू डी विच इज 1। आइए देखिए यहां से क्या निकल के आता है, 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2, 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 की पावर n बन जाएगा, प्लस 2 की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। आ गया आंसर। ये 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें, अरे ज्यादा ही ललुआ था भैया, दिखने में भयानक था, शक्ल ठीक नहीं थी इसकी। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1 कहना ही पड़ेगा मुझको, हैंस पार्टी। क्लियर हुआ सब बच्चों को? एक और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, A1 A2 A3 AP में, ठीक है AP में है। उसने एक इंफॉर्मेशन दे दी कि A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24। पहले आप देखो मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करता हूं। A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24। अब मेरी बात को सुनना, एपी के अंदर एक प्रॉपर्टी थी कि आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का सम सेम होता है। यानी देखो, जो A1 प्लस A24 की वैल्यू होगी वही A5 प्लस A20 की वैल्यू होगी, वही A10 प्लस A15 की वैल्यू होगी। क्योंकि अगर इनके सब स्क्रिप्ट जोड़ो, ये 1 और 24, ये भी 25 आ रहा है, तो A1 प्लस A24 की वही वैल्यू होगी जो A5 प्लस A20 की होगी, जो A10 प्लस A15 की होगी, क्योंकि ये आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आ रहे हैं। तो इसी चीज को आप चाहो तो 3 टाइम्स A1 प्लस A24 इक्वल टू 225 भी लिख सकते हो। यानी अगर आप चाहो तो ये A1 प्लस A24 की वैल्यू 225 बाई 3। अच्छा, निकाल लेंगे। अब आपको किसकी सम निकालना है? आपको निकालना है A1 प्लस A2 प्लस A3 करते 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 पूरा 24 तक। फिर देखो इसमें भी ऐसे ही जोड़े बन जाएंगे, जो वैल्यू A1 प्लस A24 की होगी वही A2 प्लस A3 की होगी, वही इन सबकी 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 वैल्यू आती जाएगी। 24 टर्म में तो कितने जोड़े बनेंगे? 12 बनेंगे। तो ये कुछ नहीं, 12 टाइम्स A1 प्लस A24 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का सम सेम होता है। आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का सम सेम होता है। तो 12 टाइम्स हो गया, तो 12 इंटू वहां आ जाएगा 225 बाई 3, 3 4 12, तो 225 इंटू 4 करेंगे, 2 4 800 900 900। तो भाई साहब बिल्कुल सही किया गया है ऑप्शन डी। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, A1 को A1 A5 ऐसे लिखते हैं और फिर उलझ जाते हैं। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहां पर टर्म बिल्कुल सेट करके दिए गए हैं ताकि आपको फर्स्ट और लास्ट का सम मिल जाए। और यहां पर अगर आप देखें तो 12 टाइम्स फर्स्ट प्लस लास्ट बन जाए। कॉपी करिए। एक और जबरदस्त सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आईटी में आया हुआ, ध्यान से देखेंगे। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, सवालों पर ध्यान देना है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज। 2 अलग अलग अरिथमेटिक सीरीज है। पहली अरिथमेटिक सीरीज को के फर्स्ट टर्म को a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को d मान लेते हैं, और दूसरी अरिथमेटिक सीरीज के फर्स्ट टर्म को a डैश मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को d डैश मान लेते हैं। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। तो पहली सीरीज का सम ऑफ n टर्म n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी सीरीज का सम ऑफ n टर्म को n डैश कह देते हैं, डैश। तो ये भी आ जाएगा n बाई 2 इंटू 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। क्वेश्चन पूछने वाले कहता है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक सीरीज, इनका जो रेशियो निकल के आ रहा है 7n प्लस 1 4n प्लस 27 है। ये इंफॉर्मेशन हमको ज्ञान है कि पहली सीरीज का सम ऑफ n टर्म डिवाइडेड बाई दूसरी सीरीज का सम ऑफ n टर्म ये है। उनके 11th टर्म का रेशियो निकालना है। 11th टर्म यानी T11 अपॉन T डैश 11 निकालना है। T11 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस a डैश
प्लस 11 माइनस 1 डी डैश, यानी मुझे किसी प्रकार से a प्लस 10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश चाहिए, किसी प्रकार से a प्लस 10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश चाहिए। आइए जो इंफॉर्मेशन गिवन है थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। n/2 काट देते हैं, n/2 काटने से तुमको मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, और ये आ जाएगा 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। मेरे मन में विचार आया है कि यहाँ a का कोफिशिएंट 1 है तो इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो a प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी अपॉन a डैश प्लस n माइनस 1/2 इंटू डी डैश, ये 4n प्लस 1, गड़बड़ 7n प्लस 1 4n प्लस 27 के बराबर है। अब आप इन दोनों को घुरियाओ, इन दोनों को देखो, ये गिवन है और ये चाहिए, तो क्यों ना n की कोई ऐसी वैल्यू रखें कि n माइनस 1/2 10 हो जाए, यानी n माइनस 1 को 20, यानी n को 21 रख दो। अगर आप इस रिश्ते में n को 21 रख दें तो आपको मिल जाएगा a प्लस 10d अपॉन a डैश प्लस 10d डैश, यही हमको चाहिए। 21 रख दें तो आ जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 और नीचे 4 इंटू 21 प्लस 27। सिंप्लीफाई कर लेंगे, मिल गया आंसर। जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हमको जो चाहिए उसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर ऐसी वैल्यू रखी ताकि वो मिल गया। कॉपी करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में हुआ। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। आगे बोलता है द सम ऑफ द ऑड टर्म्स 24। ऑड टर्म्स का मतलब है यहां पर ऑड प्लेसेस पर आने वाले टर्म्स का सम, ऑड प्लेसेस पर आने वाले टर्म का सम 24 है और इवन प्लेसेस पर आने वाले टर्म्स का सम 30 है। नंबर ऑफ टर्म्स इज एन एपी इज इवन, तो अपन मान लेते हैं, लेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर टोटल 2n नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, उसके बाद यानी अगर 2n टर्म तो एपी कैसे दिखाई पड़ेगी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। मैं कुछ टर्म आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं एंड सो ऑन। अब थोड़ा जरा आप देखें, क्योंकि टोटल टर्म 2n है तो ऑड प्लेसेस पर भी कितने टर्म आएंगे, n टर्म्स आएंगे, और इवन प्लेसेस पर भी कितने टर्म आएंगे, n टर्म्स आएंगे। ध्यान से देखिए, जो ऑड प्लेसेस पर टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, इसके अंदर भी एपी ही बन रही है। फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस 2d है, तो यानी ऑड प्लेसेस पर आने वाले टर्म का सम n/2, क्योंकि n टर्म आ रहे हैं, 2a फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2d। इसकी वैल्यू कितनी है, 24। जो एपी के ऑड प्लेसेस पर टर्म आ रहे हैं वह भी एपी बनाएंगे, और जो एपी में इवन प्लेसेस पर टर्म आ रहे हैं वह भी एपी बनाएंगे। ओके, इवन प्लेसेस की बात करें, फर्क कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो n/2 ही होंगे, n ही होंगे, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म बदल जाएगा a प्लस डी। कॉमन डिफरेंस इसका देखिए, इसका भी 2d रहेगा, इंटू 2d इज इक्वल टू 30। भाई मैथ के अंदर इंग्लिश को मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, यानी इंग्लिश को मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ये आ गया हमारे पास 24 30, दो इक्वेशन मिल गई। आगे और इंफॉर्मेशन देखते हैं। एंड द लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म माइनस a, किसके बराबर है, 10 1/2 21/2। तो देखा जाए एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन, तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल हैं।
लेकिन जो चीज हमसे यहाँ पूछी गई है वो नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई है। निकालना तो खैर सभी कुछ पड़ेगा, लेकिन चलो नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। देखिए कुछ फायदा उधर उठा सकते हैं क्या? यहां पर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है। थर्ड से देखो 2n माइनस वन इंटू डी, ये 21/2 हो जाएगा। तो यहां से 2nd माइनस डी 21/2 हो जाएगा। तो 2nd माइनस डी इट इज 21/2। चलिए देखें 2nd माइनस डी, देखें क्या फायदा उठा सकते हैं। पहली इक्वेशन जो है 2nd इसमें भी दिख रहा है माइनस डी, और दूसरी इक्वेशन में भी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ गेम हो सकता है। 2nd माइनस डी 21/2, और तो ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आ नहीं रहा। अगर इन दोनों को हम डिवाइड भी कर देते हैं तो n/2 कट जाएगा और कुछ फायदा हो सकता है। चलो कोई नहीं, किस इक्वेशन को ज़्यादा यूज करें ताकि हमको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। जरा फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन n, ये 2 कट जाएगा तो ये a प्लस एन डी माइनस डी बचेगा एक्चुअली। और सेकेंड इक्वेशन में भी 2 कट जाएगा तो n टाइम्स यहां बचेगा a। अब यहां 2 तो कट गया, a प्लस डी प्लस एन डी, और ये प्लस डी और माइनस डी कट चुका होगा, ये 30 आ चुका होगा। ये लीजिए काफी जबरदस्त सहूलियत हो चुकी है। ये चीज हमारे पास निकल के आ गई है 30। ओके, अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम फिर से यूज करें तो n टाइम्स a प्लस एन डी माइनस एन डी, ये 24 निकल के आ गया है। और इसकी वैल्यू कितनी है 30, तो 30 माइनस एन डी 24 निकल के आ गया है। तो एन डी की वैल्यू 6 निकल के आ गई है। देखो ऐसे अगर इसमें ऐसे ही शुरू हो जाओगे उलझ जाओगे। ध्यान से ऑब्जर्व करते चले। यहां पर देखिए 2d वूडी कट रहा है, फायदा एनडी क्या है? एनडी की वैल्यू 6 रख दो तो 12 माइनस डी 21/2, तो 12 माइनस 21/2 डी आ गया 12 तो 24, 24 में से 21 गए 3/2, ये डी की वैल्यू आ गई। एन डी की वैल्यू 6 है तो एन की वैल्यू कितनी 6/d। एन पर मैं क्यों कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं? क्योंकि एन की वैल्यू पूछी गई है। तो 6/3 इंटू 2, तो ये आ गया 4। एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स 2n है। एन की वैल्यू 4 आई, खुशियां हैं खुशियां, यानी जवाब आ गया कि नंबर ऑफ टर्म्स इज 8। 8 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत अच्छा सवाल आईआईटी में आया हुआ। इसके अंदर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो इक्वेशन लिखने के बाद बस एकदम आंख बंद करके टूट पड़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो चीज चाहिए उसी पर नजर रखिए। आपको n चाहिए तो n निकालिए, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। कॉपी कर लीजिए। क्या कहता है क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ सवाल, लेट अस सी। बोलता है इन एन एपी mth टर्म 1/n है। mth टर्म की वैल्यू 1/n है। तो mth टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये 1/n है। और nth टर्म 1/m है, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 1/m हो जाता है। चूंकि दोनों गिवन है तो आप m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। कंसिडर कीजिए 1 माइनस 2। अगर 1 में से 2 को आप हटा देते हैं तो देखिए a से a कट जाएगा, एम डी माइनस डी, ये एन डी माइनस डी, तो यह आएगा m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ये बन जाएगा m माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन एम एन। m माइनस एन m माइनस एन ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और यहां से अगर हम देखेंगे d की वैल्यू एम एन निकल आ जाती है। d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दें, जैसे इसमें रख देते हैं, तो a प्लस एन माइनस 1 अपॉन एम एन इज 1/m। तो a की वैल्यू कितनी 1/m माइनस एन माइनस 1 एम एन। एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने पर अरे रे रे क्या देख लिया जाको ने, 1/mn। इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों सेम ही है। अब इसके अंदर mn टर्म का सम चाहिए। आइए कोना किस दिन काम आएगा। mn टर्म का अगर सम चाहिए तो सम ऑफ mn टर्म कितना आ जाएगा, mn/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
यहां पर ए और डी तो सेम ही है। अरे ए और एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, एम एन टर्म का सम चाहिए, तो ये आएगा एम एन माइनस वन इंटू डी। ए और डी तो सेम ही है, बाहर निकाल लो, दोनों वन बाई एम एन है, अंदर कितना बचेगा 2 प्लस एम एन माइनस वन। कट गया, कटना तो खैर था ही, तो ये आ गया हाफ टाइम्स एम एन प्लस वन। मिल गया आंसर। बिल्कुल सेट क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा आईआईटी में आया हुआ। ए और डी की वैल्यू बिल्कुल सही परफेक्ट निकल के आती है, वैल्यू रखते ही बात बन जाती है। एक और बहुत जबरदस्त सवाल, आइए देखें क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन वापस कहता है गिवन दैट A1 A2 A3 AN आर इन AP। गिवन है कि A1 A2 A3 AN ये सब के सब किस में है, AP में। हमको ये चीज साबित करनी है। जो चीज साबित करनी है जरा उसकी ओर एक बार देखें। 1/A1 AN A2 AN माइनस वन। ध्यान से आप देखिए, A1 AN यहां लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आईटी निकालने के लिए। A2 AN माइनस वन लिखा हुआ है, यहां ऐसे दो नंबर का प्रोडक्ट लिखा है जिनका सम सेम है। जो वैल्यू A1 प्लस AN की आएगी वही A2 प्लस AN माइनस वन की आएगी, वही A3 प्लस AN माइनस टू की आएगी। जिनमें प्रिंटिंग कर दी है ऑपरेटर ने, उसकी सैलरी काट लेंगे अपन। A1 A2 A3 और ये N माइनस टू है। ऐसे टर्म लिखे गए हैं जिनका सम सेम आता है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें इस ऑब्जर्वेशन से कुछ फायदा होता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है 1/A1 AN प्लस A2 AN माइनस वन प्लस A3 AN माइनस टू, और करते 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 मेरे बच्चे कहां तक, AN A1 तक। और दिमाग लगाएं, दिमाग तो हम लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा ही है, आइए लगा दें। मैं क्या बोल रहा हूं, ऊपर नीचे A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई कर दें। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर तो इसको A1 प्लस AN लिख देते हैं, और यहां पर इसको A2 प्लस AN माइनस वन लिख देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू तो सेम ही है। और आप समझ रहे होंगे थोड़ी थोड़ी चालाकी गुरुजी क्या करने वाले हैं, यहां AN माइनस टू रख देते हैं, A3 इंटू AN माइनस टू, और करते 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 लास्ट में यहां पर AN प्लस A1 लिख देते हैं, AN इंटू A1। थोड़ी थोड़ी चालाकी समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये थॉट आपको जो चीज प्रूव करनी है उसको देखकर भी आना चाहिए कि अल्टीमेटली जिसके बराबर प्रूव करना है उसके डिनोमिनेटर में A1 प्लस A2 आता है। अच्छा, इसको जैसे ही आप स्प्लिट कर देंगे A1 प्लस AN, इसको स्प्लिट करेंगे तो 1/A1 AN प्लस 1/A1 बनेगा। ठीक है, अब आप इसको इसके नीचे लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको स्प्लिट करेंगे इस चीज को, देखो A2 से A2 कटेगा, 1/AN माइनस वन प्लस 1/A2 बनेगा। ऐसे नीचे लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छा ऑब्जर्व होगा। इसको करेंगे तो 1/AN माइनस टू प्लस 1/A3 बनेगा, और करते करते वहां पर बनेगा 1/A1 प्लस 1/AN। शायद आपकी आंखें हल्की हल्की टिमटिमा रही हो कि गुरुजी प्रूव हो गया। ये तो हर टर्म दो बार आएगा। यहां पर जो सीरीज यू लिखी गई है वो सीरीज ऐसे लिखी गई है, तो 2/A1 प्लस AN, और अंदर आ जाएगा 1/A1 प्लस 1/A2, करते करते प्लस 1/AN। कहना ही पड़ेगा मुझको आज, हैंस पार्टी। जैसे ही आप हर टर्म को स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सीरीज ऐसे लिखी गई है तो वही सेम सीरीज ऐसे लिख दी गई, तो अल्टीमेटली तो 2 टाइम्स हो गया। और यही हमको साबित करना था, ये जो चीज निकल के आ रही है ये आएगी 2/1 प्लस A2 एंड सो ऑन। कॉपी कर लो।